इसरो की तरफ से न्यू वैकेंसी आया है और ये टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के लिए है। अगर आप क्लास 10 पास है और आईटीआई किए हैं या फिर आप इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक किए हैं, तब आपके लिए ही ये वैकेंसी है, ठीक है। और अगर कोई पेरेंट्स या फिर नॉन टेक्नीशियन वाला भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेनली इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पार्ट, क्योंकि अगर आप अपने छोटे भाई बहन को भी बाद में बता सकते हैं आप खुद जान के, या फिर अगर कोई पेरेंट्स है तब भी आप देख सकते हैं अपने बच्चों को बताने के लिए कि किस किस फील्ड में पढ़ाई करना चाहिए कि ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। सो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो 27/6/2026 से शुरू होगा और लास्ट डेट है आपका 20/7/2026 तक, ठीक है। और इसका जो पोस्ट वाइज है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपका टोटल 8 पोस्ट है और ये सब कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व में 3 है और ओबीसी में 2, हाँ आप देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो आपका मेट्रिकुलेशन होने से होगा, मतलब क्लास 10 पास, और आपका आईटीआई एनटीसी एनएससी होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, या फिर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में, या फिर आपका मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में, किसी भी एनसीवीटी संस्था से, ठीक है। सेकेंड नंबर पोस्ट है आपका कारपेंटर का, उसमें एक ही पोस्ट है ओबीसी के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्लास 10 पास और आईटीआई एनटीसी या फिर एनएससी होना पड़ेगा कारपेंटर ट्रेड में एनसीवीटी संस्था से किसी भी। थर्ड नंबर आपका पोस्ट हुआ इसमें बी सिविल का पोस्ट है और इसमें टोटल एक ही पोस्ट है, ओबीसी के लिए है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई या फिर एनटीसी या फिर एनएससी ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में किसी भी एनसीवीटी की तरफ से। 4 नंबर आपका पोस्ट हुआ ड्राफ्टमैन या फिर मैकेनिकल का है, ये टोटल एक ही पोस्ट है ओबीसी के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मेट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10 प्लस प्लस आपका आईटीआई या फिर एनटीसी या फिर एनएससी इन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड में फ्रॉम एनसीवीटी की तरफ। नंबर पोस्ट हुआ आपका टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, जिसमें आपका 6 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज एसटी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, एससी के लिए एक है और आपका अनरिजर्व के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट डिवीज़न होना पड़ेगा डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से। और आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ एलोकेट होगा वो यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है ये सब टाइप करके बनाने में, पीडीएफ देख के, नोटिफिकेशन देख के। सो मेहनत तो आप जान ही सकते हैं कितना लगता है। सो प्लीज़ आपसे उम्मीद रखता है कि मेरा मेहनत का ज़रूर कुछ फल देंगे और मुझे ग्रो करेंगे मेरे चैनल को, ठीक है। 6 नंबर पोस्ट हुआ आपका टेक्निकल असिस्टेंट, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है और एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। इसका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से। 7 नंबर आपका पोस्ट हुआ कंप्यूटर साइंस का, टोटल 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए एक एक। इसमें भी आपका फर्स्ट क्लास चाहिए बीएससी और उसमें आपका कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से। 8 नंबर आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपका एक पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट क्लास बीएससी में होना पड़ेगा और मेन सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से। 9 नंबर आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है और आपका फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन और फर्स्ट क्लास मास्टर ग्रेजुएशन मतलब मास्टर डिग्री और मास्टर डिग्री होना पड़ेगा लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है। और लास्ट 10 नंबर पोस्ट है ये नॉन टेक्नीशियन का पोस्ट है, इसमें आपका टोटल 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका SSLC या फिर SSC या फिर आप किसी भी इक्विवेलेंट से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना पड़ेगा कुक में, वो भी वेल इस्टेब्लिश होटल या फिर कैंटीन से, हाँ ठीक है। मतलब जो बड़ा बड़ा कैंटीन या फिर रजिस्टर्ड ऑथराइज कैंटीन होगा उससे। आप गाँव लिया चाहे आप अपने नज़दीकी से आप अगर कर सकते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा बाद में, ठीक है। सो अपने आप से थोड़ा सावधान से बनाइएगा। और ये
पे अलाउंस मतलब सैलरी कितना कितना रहेगा। टेक्नीशियन असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट ए में आपका पे लेवल 7 रहेगा और इसमें आपका सैलरी रहेगा 44,900 पर मंथ, प्लस उसमें आपका अलाउंस एडमिसिबल आपका रहेगा ही, जो कि मैं नीचे दिया हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी की तरफ से आपका लेवल 3 का पे लेवल रहेगा। सैलरी रहेगा आपको 21,700 पर मंथ और उसमें आपका अलाउंस भी मिलेगा। कुक का भी आपका लेवल 2 का रहेगा पे अलाउंस, जिसमें आपका सैलरी रहेगा 19,900 पर मंथ और उसमें आपका अलाउंस फिर से एक्स्ट्रा मिलेगा ही। एज लिमिट का बात करें तो आपका मिनिमम 18, मैक्सिमम 35 और उसमें आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। और ये रहा आपका एडिशनल बेनिफिट, क्या क्या आपको होटल मिलेगा, HRA, जो जितना ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब आपको मिलेगा जो जो मिलता है। और एक चीज़, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किए हैं ओपन से और या फिर डिस्टेंस लर्निंग से, तो वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ये वाला पॉइंट ख्याल रखिएगा। और जो जो आपका HRA ये सब मिलेगा आपको जो जो मिलता है। प्रोसेस का बात करें तो आपका 2 स्टेज में रहेगा। पहला स्टेज में आपका CPT रहेगा या फिर रिटन टेस्ट, जिसका सिलेबस आपका रेस्पेक्टिव ट्रेड रहेगा उस सिलेबस का, और मीडियम आपका बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश रहेगा। टेस्टिंग लोकेशन आपका बेंगलुरु या फिर डेसिग्नेटेड सिटी रहेगा, जो आपका नज़दीकी सिटी पड़ेगा वहाँ पे। पोस्ट के हिसाब से आपका एग्ज़ाम पैटर्न, टेक्नीशियन, साइंटिफिक, लाइब्रेरी असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी में एग्ज़ाम पैटर्न 80 MCQ रहेगा 1.5 घंटा के लिए। मार्किंग स्कीम +1 रहेगा करेक्ट में और माइनस रहे, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अनरिजर्व के लिए पास मार्क रहेगा 32 आउट ऑफ 80 और रिजर्व के लिए 24 आउट ऑफ 80 रहेगा, ठीक है। कुक के लिए आपका टोटल 60 MCQ रहेगा 1.5 घंटे के लिए और मार्किंग सेम, प्लस सही के लिए और 1/3 गलत के लिए। और ये आपका बेस्ड ऑन मेरिट शॉर्ट लिस्टिंग, जो जितना हाईएस्ट स्कोर कर सके। स्टेज 2 आपका स्किल टेस्ट रहेगा और ये एकदम क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। 1:5 आपको बुलाया जाएगा और इसका जो लोकेशन है वो बेंगलुरु में रहेगा। और अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं या फिर दूर से हैं तो आपका सेकेंड क्लास स्लीपर या फिर रेल बस का आपको मिलेगा सुविधा, ठीक है। और जो इसका पास मार्क है फॉर TA, SA, LA और टेक बी, ड्राफ्टमैन बी की तरफ से, उसके लिए आपको मिनिमम 50 आना पड़ेगा। मतलब मिनिमम मतलब अगर 50 आने तो ये सेकेंड वाला स्टेज आप पास हो गए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 में से आपको 40 आना पड़ेगा, तभी आप ये जो सेकेंड स्टेज है वो पास कर पाएंगे, ठीक है। और कुक का जो है वो 60 आना पड़ेगा आउट ऑफ 100 में से, ये सभी कैटेगरी के लिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, अगर आप 50 आउट ऑफ 100 आन देते हैं तो आप क्वालिफाई। इसका एप्लीकेशन फ़ी का, तो आपका जो टेक्निकल, साइंटिफिक और लाइब्रेरी असिस्टेंट का है वो आपका टोटल 750 रुपया लगेगा, जिसमें कि आपका फुल रिफंड रहेगा वोमेन के लिए, SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए पार्शियली रिफंड रहेगा, ठीक है। और जो टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी और कुक ए जो है उनके लिए आपका 500 रुपया लगेगा, जिसमें आपका वोमेन, SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए फुल्ली रिफंड रहेगा और पार्शियली रिफंड रहेगा आपका अदर कैटेगरी के लिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है किस साइज़ में, तो आपका जो लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में 50 से 100 KB के अंदर रहेगा, ठीक है। और कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में, वो भी 50 से 100 KB के अंदर। और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो आप प्रेफरेबल PDF में बना के दीजिएगा। और स्टैंडर्ड पोर्टल लिमिट, मतलब पोर्टल में आपको दिखा देगा, आई थिंक 2 से 3 MB होगा। और आप कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आपका PDF में, वो भी आपका 3 या से 4 MB के अंदर ही देना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिशियल एनेक्सर और फॉर्मेट रहेगा, जो EWS कैटेगरी के लिए है वो एनेक्सर A अप्लाई करने पड़ेगा। उनका जो फैमिली ग्रोस इनकम है वो 8 लाख से नीचे, ये सब जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो आप अपने से भी पढ़ने से हो जाएगा।
और ये PWD कैंडिडेट के लिए है, वो देख लीजिए अपने आप से। और ये जो सर्विसमैन के लिए है, वो उनके लिए NOC कहाँ से क्या आना पड़ेगा वो सब है। सो वीडियो इतना था कि थोड़ा आज वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ थोड़ा लंबा था। सो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।